नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आज काफ़ी दिन हो गए हमने बात नहीं की अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज मैं ये बात कर लेता हूँ अपना अगला, इसको आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो पिछले एपिसोड में मैंने ये बताया था कि कैसे एक साउंड जिसे अनंत नाद बोलते हैं वो चलती है और किस तरह की होती है। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि कैसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये चीज़ें होती रहती हैं। और ये अनंतनाद के बारे में थोड़ा ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये साउंड जो मैं बता रहा था कि कंटिन्यूस साउंड विदाउट एनी इंटरनल और एक्सटर्नल किसी चीज़ के कारण ये चीज़ अंदर में चलती रहती है और ये सुनाई देती रहती है, जो बेसिकली एक ओम की साउंड है और किस तरह से सुनाई देती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि कभी कभी ये साउंड बदलती है। वो नो वन नोज कब बदलेगी, बट ये बीच बीच में बदल जाती है जैसे। और ज़्यादातर दिन में इसकी फ्रिक्वेंसी जो बदलने की है वो दिन में एक दो बार ही होती है, जहाँ एक बार या कई बार दो तीन दिन के बाद बदलती है। और जब भी बदलती है तो जैसे एक घंटी, मंदिर का घंटा, बड़ा घंटा बजता है ना, टन, और लंबे समय तक खींचता चला जाता है। तो ऐसी ऐसे दो तीन बार ऐसा एक एक दिन में हो जाता है। और नहीं तो फिर क्या होता है, फिर नहीं तो ये कभी कभार कंटिन्यूस कंटिन्यूस टन 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 कंटिन्यूस घंटे का भी बजता है। लेकिन कंटिन्यूस वाला इज़ रेयर। जो जो तो एक बार बजता है वो टन लंबा बजता है, वो तो एक बार दिन में जो दो तीन दिन बाद में एक बार, या एक दो तीन दिन में दो, एक दिहाड़ी में दो बार, हफ्ते में दो तीन बार ऐसे बज जाता है। उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। लेकिन जो ऐसे बजते हैं ना कंटिन्यूस टन 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 टन, इसकी फ्रिक्वेंसी रेयर है। ये रेयर है, ये शायद साल में एक बार या 2 साल में एक बार ऐसे, या कई बार उससे भी ज़्यादा समय में सुनाई दे जाएगा और बड़ी क्लियरली सुनाई देता है जी। लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं रहते, ये कंटिन्यूस नहीं रहते। फिर बैक टू द ओम साउंड में ही आ जाता है ये चीज़। और उससे भी जो रेयर चीज़ हो जाती है वो हो जाती है साउंड ऑफ फ्लूट, बांसुरी की आवाज़। लेकिन वो डिफरेंट नोट नहीं बजते हैं, वो शायद और एडवांस होने पे बजते होंगे, पर जहाँ तक मेरे को हुआ है मैं उतना ही बताऊँगा। वो बांसुरी के साउंड में ऐसे एक, जैसे उसमें ऊपर से बांसुरी बजती है और नीचे छेद होते हैं। तो उसमें आपने कौन सा एक नोट, जैसे एक छेद खोला है तो उसको एक नोट बोलूँगा मैं। जब पूरे नोट बंद भी हो तो भी एक होता है, लेकिन एक भारी सा, मतलब भारी साउंड निकलती है। तो वो भी बजती है, बट दैट इज़, वो उससे भी रेयर है। कंटिन्यूस घंटे बजने से वो ज़्यादा रेयर है। वो अब अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो मेरे को अभी एक ही बार वो वाली बांसुरी की साउंड हुई है। अब मैं अपने अनुभव के तरफ चलता हूं। जो एक मेन इवेंट हुआ था, तो मैं घर से तो चला गया सुबह और पहुंच गया फैक्ट्री में मैं बैठा हुआ था। नहीं, ये अनुभव मुझे घर पे हुआ था। तो मैं घर पे था और ये संडे की बात है। तो मेरे को मैं उठा तो मैं वॉक करने लग गया अपनी लॉबी में। तो लॉबी में सोफ़ा भी है और सामने, सोफ़े के सामने कालीन है। तो मैं वॉक करने लग गया और जैसे ही मैं वॉक करते करते कर रहा था, इतनी देर में मेरी वाइफ भी उठ गई और उसने अपने लिए चाय बना ली। वो मेरे सामने कालीन पे बैठ के ना चाय पीने लग गई और मैं वॉक कर रहा हूँ। मैं वॉक करते करते बैठ गया और मेरी वाइफ चाय पी रही थी। अभी उसने चाय फिनिश नहीं की है, पर वो लेट गई कालीन के ऊपर और सो गई। मेरे को ये हैरानी हुई कि ये एक ही मिनट में इसने चाय छोड़ी, और चाय का फुल कप था लेकिन अभी ख़त्म नहीं किया है। और चाय उस समय तो हैरानी नहीं हुई, बट जब इवेंट हो गया तो मुझे लगा कि दिस इज़ ऑल कंट्रोल्ड। तो क्या हुआ कि उसने चाय पूरी पी नहीं और कप छोड़ दिया और ख़ुद लेट गई। अब लेट गई तो और सो भी गई। ये सारी चीज़ें कुछ सेकंड में हो गई हैं, 1 मिनट में ही हो गई हैं कि वो हो गई हैं।
और इतनी देर में मेरे को माइंड में क्या मैसेज आया, लेट जा। तो मैं सोफे पे लेट गया। जैसे मैं लेटा आई मूव्ड, एक हवा सी चली मेरे माइंड के अंदर, और आई मूव्ड थ्रू एक टनल थी जो ऐसे जिग ऐसे टनल थी, अंग्रेजी के जेड शेप की, आप मान सकते हैं। जेड जो वर्ड होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके हिसाब से मैं उसके अंदर से, एक हवा ने मुझे उसमें से मूव किया, और मूव करके मैं जब किनारे पहुंचा, डार्कनेस थी। जब मैं किनारे पहुंचा, उधर से फिर ऐसे लगभग 135 डिग्री का एंगल, और फिर जैसे ही मैं मुड़ा, आइसा वहाँ से रोशनी मुझे अंदर प्रवेश करती हुई दिखी, और मैं उस तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही मैं आउटर, उसके बाहर, जब एंड में उसके एक आउटर चीज़ थी, वहाँ से मैं बाहर निकल गया, और वहाँ के किनारे पे थोड़ी देर में अटका रह गया। और लेकिन हवा एक कॉन्टीन्यूस चल रही है जो मुझे धकेल रही है बाहर की तरफ, ये स्मूथ जर्नी हो रही है। और वहाँ पे मैं अटका रह गया, और वहाँ से जब मैंने ऊपर देखा, ऊपर एक बिंदु था, छोटा सा बिंदु था, गोल, बिल्कुल गोल छोटा सा बिंदु था। और वो बिंदु सिर्फ दूधिया रंग का था, और उस वही रोशनी जो अंदर आ रही थी। और इतनी देर में वहाँ जहाँ पे मैंने किनारे पे अटका पड़ा था, वहाँ से मैं छूटा और उस बिंदु में गिर गया। उस बिंदु में गिरते हुए जो साउंड मुझे आई, वो टुप टुप की साउंड आई। और वहाँ जाते ही मुझे अजीब, बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, शांति और आनंद, जिसे शायद अब सत्यचित आनंद शायद ये होता है, लेकिन मुझे शांति और आनंद आई। और मैंने जो बोला वहाँ, मैंने कहा हाँ, मज़ा आ गया, आनंद आया। तो वहाँ पे मैं 1-2 मिनट रहा, बट आई फेल्ट किसी फोर्स ने मुझे पकड़ा हुआ है। तो वहाँ पे मैं 1-2 मिनट रहा, तो वहाँ पे मुझे, लेकिन फिर उधर मुझे अपनी बेटी का ध्यान आया। तो जैसे मुझे बेटी का ध्यान आया, तो मैंने ऐसे बोला कि मुझे वापस जाना है। तो वहाँ से जब मैं वापस आया, तो वापस आते समय अब मैं वो माइंड के अंदर से वो जेट शेप की एक सुरंग में से गया। जब निकला तो कहीं यहाँ से था, यहाँ से मेरी आउटिंग हो गई थी। और जब मैं अंदर वापस आने लगा, तो वो वापस आते समय मुझे अपनी पूरी बॉडी, मतलब आई वॉज आउट ऑफ द बॉडी, और मुझे पूरी बॉडी मैंने देखी। मैं सोफे पे ऐसे पड़ा, आंखें मेरी खुली हैं, बट नो मूवमेंट, नथिंग, ब्रीदिंग, कुछ भी नहीं है। एंड एज इफ आई एम डेड ही था। और मैंने बाहर से अपनी बॉडी देखी, एंड देन अगेन आई एंटर्ड इनटू माय बॉडी फ्रॉम दिस प्लेस। ये मुझे क्लियरली, मैंने अपने आप को एंटर होते हुए देखा। आप अपने आप को नहीं देख सकते हैं, हम देख रहे होते हैं, तो अपने आप को नहीं देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एंटर होते हुए देखा, और सबसे पहले मेरा जो लेफ़्ट साइड है वो लाइफ में आई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लाइफ मेरी पूरी बॉडी में आई। एंड देन आई गेट अप। जैसे ही मैं उठा, 5 सेकंड के बाद मेरी वाइफ उठ गई और वो चाय पीने लग गई। तो दिस इज़ एक्सपीरियंस। आगे इसके बारे में और बात करूँगा, अभी इतना ही छोड़ता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।